आपको सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की दोस्ती की एक कहानी सुनाते हैं। पिछले 2 दिनों से सचिन और उनके पुराने दोस्त विनोद कांबली के एक वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है, जहां दोनों अपने कोच रमाकांत आचरेकर के श्रद्धांजलि समारोह में एक मंच पर एक साथ बैठे हैं। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की स्थिति में उतना ही फर्क दिख रहा है जितना ब्लैक और व्हाइट में, जितना जमीन और आसमान में। सचिन तेंदुलकर इस मंच पर एक सुपरस्टार की तरह आए और विनोद कांबली एक निराश और बेबस व्यक्ति की तरह। ये तस्वीरें आपने अब तक देख ली होंगी। एक कोने में विनोद कांबली बैठे हुए थे मंच पर। सचिन तेंदुलकर खास तौर पर अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। विनोद कांबली ने उनका हाथ पकड़ लिया। विनोद कांबली हाथ छोड़ नहीं रहे थे। शायद वो चाहते थे कि सचिन कुछ और देर उनके साथ बैठें, कुछ और देर सचिन उनके साथ बात करें, लेकिन शायद जो उनके साथ बैठे हैं उन्हें लगा कि विनोद कांबली की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने सचिन को कहा कि बस हो गया, आप जाइए और दूर बैठ जाइए। एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए। बचपन के 2 दोस्त जिनकी शुरुआत एक ही स्कूल से हुई, एक ही गुरु ने उन्हें पढ़ाया, एक ही कोच, एक साथ वर्षों तक एक ही टीम में खेले, लेकिन मंजिलें अलग अलग हो गई और दोनों की स्थिति में फर्क देखिए आप। सचिन और विनोद कांबली बचपन के दोस्त हैं। दोनों के गुरु भी एक ही थे और दोनों ने कई दशकों तक एक साथ क्रिकेट खेला। स्कूल के दिनों में दोनों ने मिलकर 664 रनों की शानदार पार्टनरशिप का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और उसमें भी विनोद कांबली ने सचिन से ज्यादा रन बनाए थे। उस समय बहुत सारे लोग कहते थे कि विनोद कांबली सचिन से भी ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। जब ये लोग खेलेंगे तो विनोद आगे निकल जाएंगे। इसके बाद इन दोनों को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का पूरा मौका मिला, लेकिन सचिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो अनुशासन के साथ हर मैच के बाद और मजबूत होते चले गए और विनोद कांबली हैप्पी गो लकी के फॉर्मूले पर चलते रहे, किस्मत के भरोसे चलते रहे। अपने पूरे जीवन में सचिन का नाम क्रिकेट के अलावा कभी किसी विवाद से नहीं जुड़ा। किसी ने उन्हें किसी नाइट क्लब में पार्टी करते हुए नहीं देखा। मैच के बाद किसी बड़ी अभिनेत्री या मॉडल के साथ सचिन का नाम नहीं जुड़ा, जैसा कि अक्सर क्रिकेट खिलाड़ियों का जुड़ता है। वो या तो क्रिकेट के मैदान पर दिखते थे और या फिर अपने परिवार के साथ। लेकिन विनोद कांबली क्रिकेट से ज्यादा दूसरे विवादों में फंसे रहे। धीरे धीरे विनोद कांबली ने खुद को मस्ती और किस्मत के हवाले कर दिया। उन्हें मौके तो बहुत मिले, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। इस दौरान वो अक्सर नाइट क्लब्स में दिखते थे, नाचते गाते दिखते थे। उन्होंने फिल्मों में भी काम करने की कोशिश की और इस दौरान उनकी छवि एक लापरवाह और बेपरवाह इंसान की बन गई। 17 टेस्ट मैच और 104 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद विनोद कांबली सिर्फ 28 साल की उम्र में भारत की क्रिकेट टीम से बाहर हो गए और उसके बाद उन्हें कभी मौका नहीं मिला। और सचिन तेंदुलकर 40 साल की उम्र तक खेलते रहे और लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान कहने लगे। टीम से बाहर होने के बाद विनोद कांबली शराब के नशे में डूब गए। हमारे देश में उनसे कहीं कम क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भी आज रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। कोई कमेंटेटर बन गया, कोई कोच बन गया, किसी ने अपनी एकेडमी खोल ली और ये सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन विनोद कांबली आज इस स्थिति में है कि उनके पास अपना इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं। ये सचिन का बड़प्पन है कि वो अपने इतने पुराने दोस्त को भी भूले नहीं है। लेकिन विनोद कांबली आज के युवाओं के लिए एक सबक है कि जबरदस्त प्रतिभा और किस्मत के बावजूद अनुशासनहीनता, लापरवाही और नशे की लत की वजह से आप बुलंदियों से गर्त में जाकर गिर सकते हैं। विनोद कांबली की इस स्थिति को देखकर 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने कहा है कि वो कांबली के इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए भी पहले उन्हें शराब छोड़ने के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना होगा। इससे पहले भी विनोद कांबली कई बार शराब छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए और आज 52 वर्ष की उम्र में उनकी स्थिति यह है कि न तो उनका शरीर ठीक से काम कर रहा है और ना ही दिमाग। येस प्लीज सगळ्यांना विनंती आहे की प्लीज इथे गर्दी करू नका, प्लीज प्लीज. येस शॉर्टकट बोल
शॉर्टकट बोलणार नाही, जास्त जास्त ना बोलणार. ठीक आहे. मी एवढंच सांगेन की सरांचं लाडकं गाणं कुठचं होतं सगळ्यांना माहिती असेल का? सांगा, बोला. सर जरा टकराए वह दिल डूबा जाए, आजा प्यारे दास हमारे, खाए घबराए. लव यू सर. पारस ने तो जब सफलता आती है, स्टारडम आता है, पैसा आता है, ग्लैमर आता है, तो हर कोई इसे संभाल नहीं पाता. कुछ लोग इसी की वजह से नाकाम हो जाते हैं. सचिन इस सब को संभाल पाए क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहे थे. सचिन के पास अनुशासन था. विनोद कांबली को भी वही सब मिला जो सचिन को मिला, लेकिन वो अनुशासनहीनता की वजह से इस पैसे को, इस ग्लैमर को, इस स्टारडम को, इस सफलता को ना तो समझ पाए और ना ही इसे संभाल पाए. तो ये आप सब के लिए एक सबक है. जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता. कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया. उनका अब मत उठाना.